रोलेक्स का अचानक से क्रेज क्यों चढ़ा हुआ है? देखो, बड़े लोगों का गेम तो अलग रहता है। बड़े लोग रोलेक्स इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट इज एप्रिशिएटिंग एसेट। आज अगर कोई बहुत बड़ा वॉच लेता है 1.5-2 करोड़ में, उसको पता है कि आज से 3 साल बाद अगर मुझे ये किसी अरब के फैमिली के किसी बच्चे को बेचना पड़ेगा, मैं 4.5 करोड़ में बेच भी दूंगा, पहन भी लिया, शो ऑफ भी कर लिया, वैलिडेशन भी बढ़ गई और प्रॉफिट भी बना लिया। एज सिंपल एज दैट। अभिषेक जी, ये ना मुझे एक डाउट होता है कि जैसे ये वॉचेस है, दे आर अप्रिशिएटिंग एसेट, करेक्ट। सो डू द पीपल बाय सेकंड हैंड वॉचेस? इज देयर अ मार्केट ऑफ मतलब सच जो वॉचेस? आदमी 4 करोड़ खर्च करेगा, जैसे आपने कहा कि कोई अरब का शेख का बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो सेकंड हैंड वॉच पहने, हाँ, सेकंड हैंड वॉच बिल्कुल पहनेगा? बिल्कुल। अब आपको समझना पड़ेगा कि मोस्टली ये जो वॉचेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ये बनता है ऑन द यूनिकनेस एंड लिमिटेड एडिशंस। यस। अब अगर आप देखोगे तो अभी बीच में एक स्पेसिफिक टाइप के जूते जो कहते थे स्नीकर्स का एक बहुत बड़ा क्रेज चढ़ा हुआ था, और उसमें काफी सारे पॉप स्टार्स थे। आप सोचो, एक जूते का लोग 70-70 करोड़ रुपए में ऑक्शन किए हुए, 70-70 करोड़ में। क्यों करेंगे? बिकॉज दे आर लिमिटेड एडिशन। सो ये क्या होता है, कुछ वॉचेस होते हैं जिसको पहले से बोला गया है कि बॉस ये आखिरी वॉच बना हुआ है, इसके बाद और नहीं बनेगा। जैसे ऑक्शन में होता है, लिमिटेड चीज होती है। हमेशा याद रखिए, अगर लिमिटेड सप्लाई है एंड बड़े लोगों में डिमांड हाई है, तो वहां पर कोई भी प्राइस जा सकता है। अदरवाइज आप सोचो, अगर हम पाब्लो पिकासो की बात करें या फिर किसी बड़े पेंटर की बात करें, वो तो है एट द एंड पेंटिंग ही है, लेकिन क्यों वो जाता है $2 मिलियन पे या $10 मिलियन पे? सिग्नेचर, स्केर्सिटी, यूनिकनेस। तो ये जो सेकंड हैंड जा रहा है, वो ऐसा नहीं एरा गैरा वॉच नहीं जा रहा है, इट्स अ वेरी लिमिटेड एडिशन। इसको और एक तरीके से देखिए, कुछ चीज होगी जिसकी एट प्रेजेंट किसी कंट्री में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, लेकिन किसी और कंट्री में बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्यूलिप मेनिया चला था, एक बहुत बड़ा बबल चला था शेयर बाजार में, जैसा बबल होता, तो उस समय पे क्या हो रहा था? उस समय पे हर व्यक्ति एक फूल खरीद रहा था। एट द पीक ऑफ दिस बुल मार्केट ऐसा हो गया था कि एक फूल के लिए कॉस्ट वाज इक्वल टू 1 एंटायर शिप। एक फूल खरीदने के लिए है तो एट द एंड फूल ही ना, 7 दिन एट द मैक्स उसकी वैलिडिटी होगी, फ्रिज में भी रख लो या कहीं पे भी रख लो, खराब होना है। वो जब बबल फटा, तब लोग सैनिटी में, अरे यार भाई ये हमने क्या कर दिया। सेम गोज विद डायमंड्स का भी क्या है, एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ निकलता नहीं है, बट डायमंड्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी या रूबी, ये सारी चीजें। सो ये सेकंड हैंड वॉचेस का ये वाली चीज होती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ नवाब एनीथिंग टू एवरीथिंग इन लग्जरी सेगमेंट, और भारत इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था बन रही है, मेरा ये मानना है कि भारत अब अमृत काल के अंदर जा चुका है। और अमृत काल को भी थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करो, इसको एक तरीके से समझिए कि एक अभी तक बच्चा था, अब वो जवान हो रहा है। ये बात तो मैं ऐसे एग्री करूंगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे जी, तो कोई भी काली पीली मम्मी ने टी शर्ट ला दी, हमने पहन ली। लेकिन अगर हम आज अपने बच्चों को कहते हैं तो वो कहता है, पापा ये बताओ पहले यहाँ लिखा क्या है, इज इट अरमानी, हुगो, ये वो ब्रांड। एब्सोल्युटली। मतलब वो इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हमें 10 टी शर्ट नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, लेकिन हमें चाहिए ये वाली। एब्सोल्युटली। आप आईफोन्स देख लीजिए, आईफोन इज इंस्पिरेशन। यस यार आप खुद सोचो, 2007 में आईफोन का पहला लॉन्च किया गया स्टीव जॉब्स द्वारा। उस समय पे अगर आईफोन किसी ने लिया होता, तो उस समय से अभी तक 17 आईफोन्स आ चुके हैं। हम 2024 में बात करें, 17 कोर आईफोन्स आ चुके हैं। अब इस पॉइंट को अगर आप इस तरह से भी देखेंगे, वो एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ी ही है। सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल, वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से हमेशा रही है एप्पल की कंपनी। एंड आप ये भी देखो, अगर इसको अगर एक मार्केट पर्सपेक्टिव से भी देखोगे कि वैल्यू कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ कंपनी ऑल्सो, क्योंकि हम अभी जो बात करें, हम सेक्टर भी बात करें और स्टॉक मार्केट भी बात करें, तो 2007 में अगर किसी व्यक्ति ने एक एप्पल का आईफोन नहीं लिया रहता और वो सारा का सारा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाया होता एप्पल के स्टॉक्स खरीदने में, तो आज के समय में उसका पैसा 1200 करोड़ के ऊपर जाता। यस, जस्ट इमेजिन, 17 आईफोन मिस कर दो, बदले में आप इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये लग्जरी जो सेगमेंट है, इट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। इनके बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके होते हैं। आज अगर कोई रोलेक्स की दुकान में जाएगा, उसको रोलेक्स नहीं मिलेगा ओरिजिनल, अगर जाता है वेटिंग है। दिस इज अनदर साइकोलॉजिकल हैक। कोई भी प्रीमियम ब्रांड हमेशा चाहता है कि भाई तुम हमको नहीं चाहोगे, हम चाहेंगे कि भाई तुम आके हमसे लो। अगर किसी व्यक्ति को आज बहुत इजीली बोल देते ना कि भाई हम रोल्स रॉयस चलाएंगे, भाई आपको पहली बात, यू हैव टू डिजर्व टू ओन अ रोल्स रॉयस, दैट्स आल्सो अ फैक्टर। आप ऐसे ही जाके एरा गैरा जाके रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकता कि भाई 11 करोड़ की गाड़ी खरीद ली जस्ट बिकॉज आपके अकाउंट में। आपको क्या लग रहा है भारत में किसी के पास 11, कितने लाखों लोगों के पास होगा, ब्लैक व्हाइट सब मिला दो तो उस हिसाब से। बट रोल्स हैज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, आपका नेटवर्थ इतना होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन इतनी होनी चाहिए, इस तरह से आप एप्लीकेशन डालते हो, इतनी सारी चीजें आती हैं। अभी तो भाई साहब आप रॉयल्स रॉयल की छोड़ दो, अभी हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक
एक वो गोल चक्के वाली गाड़ी ली है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी समझ गया जी। वो भी टॉप 4 में आती है, टॉप 3 में आती है। उनसे एक एफिडेविट और अंडरटेकिंग लिया गया कि आप अपनी गाड़ी को पार्क कहाँ करेंगे वो बताइए, ऐसा ना हो खुद सोचिए। कि आप कहीं कूड़े कबाड़ में या इधर उधर खड़ी कर दें तो हमारी गाड़ी की जो ब्रांड वैल्यू है वो डाइल्यूट होने लग जाए। बिल्कुल। सो आप खुद देखिए, यस, आप खुद देख इवन टुडे। सो जैसे अगर दिल्ली में आज के समय पे कोई व्यक्ति आता है जिसका बहुत बड़ा एस्पिरेशन है, वो बोलता है मेरे को हजारों करोड़ का कमाना है, तो वो नॉर्मल सोसाइटी में रहना नहीं चाहेगा। वो बोलेगा मैं कमेलियाज में अपना एटलीस्ट एक घर बनाऊं, एक घर रखूं। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गुड़गांव में अगर कोई व्यक्ति आता है और वो बहुत ज्यादा एस्पिरेशन लेके आता है, तो उसका सपना ये नहीं होता कि कहीं पर भी घर ले लूं, वो चाहेगा मैं कमेलियाज में लूं। एंड कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, कमेलियाज में एक एक फ्लैट 100 करोड़ में बिकते हैं। 190 करोड़ का 190 करोड़ में अभी बिका है, 100 करोड़ में बिकते हैं। 48 घंटे के अंदर 100 फ्लैट्स बिक जाते हैं। इस तरह की स्थिति है। अब आप सोचो, एक आम इंसान, नॉर्मल इंसान जो, अरे भाई क्या है, बट दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी। रियल एस्टेट, प्रीमियम रियल एस्टेट, अगेन ये क्या करें, नवाबी शौक वाली चीजों को तो लग्जरी अपार्टमेंट्स, तभी आप देख सकते हैं एक ट्रेंड हुआ है। तो एक सेगमेंट जो हमने बात करा, 5 में से एक और सेगमेंट था कि ये, फिर मैंने कहा सेहत खराब इन द सेंस, देखिए आज के टाइम पे लाइफस्टाइल डिजीजेस, हर तरह के डिजीजेस बहुत बढ़ गए। तो हॉस्पिटल एज वेल एज मेडिसिनल वैल्यू की कोई भी चीज अगर होती है, फार्मा, ये एक ऐसी चीज होगी जिसपे अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो या तो एज अ बिजनेस भी विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस चालू करते हो, आपको बिलियनर बनना ही बनना है। दोस्तों मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए बोल दूं एक चीज। सबसे पहले आपने क्या बोला था? रोल्स रॉयस। सबसे पहले नवाबी और ये 5 आपने चीजें बताई थी, हाँ, उसमें सबसे पहला क्या था? तो शराब। तो दोस्तों जब ये शराब बोल रहे हैं तो आप लोग देखिए लिकर में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। हम डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहे, बट इनका कहने का मतलब है कि लिकर स्टॉक विल कीप ऑन ग्रोइंग, क्योंकि जब मार्केट गिर रही है तो आदमी गम में पिएगा, जब खुश है तो खुशी में पिएगा। बिल्कुल। दूसरा आपने बताया कबाब खाने का। कबाब, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो भी आप देखिए, चाहे वो एंसेलरी है, रेस्टोरेंट सप्लाईज हैं, खाने से जुड़े हुए हैं, एफएमसीजी के आसपास की चीजें हैं, वो सब खाने की चीजों में आते हैं, यानी कि कबाब। फिर नवाब लग्जरी। अब आप ये देखिए कौन से स्टॉक मार्केट में चीजें हैं जो लग्जरी में हैं। अब इसमें मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, ऑटोमोबाइल भी एक लग्जरी है, रियल एस्टेट भी लग्जरी है, और अगर आप इससे और थोड़ा सा जाएंगे तो ऑटो एंसिलरीज में आप जा सकते हैं, रियल एस्टेट सप्लाईज में जा सकते हैं। इसके आसपास की जो चीजें हैं वहां पे हमेशा ग्रोथ आएगा, चाहे थोड़ा सा कई बार थम के आए, लेकिन आएगा। तबियत खराब, उन्होंने बताया सेहत खराब, यानी कि मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्री या हॉस्पिटल्स, या इसमें डायग्नोस्टिक्स भी आजकल एक अच्छा सेक्टर है, क्योंकि जब भी आप बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा भाई 2000 मेरी फीस तो दे जाओ, लेकिन कल 2000 दोबारा देखने आना और वो पर्चा ले आना जो पैथोलॉजी वाला आपको कह रहा है, यानी डायग्नोस्टिक, यानी ब्लड टेस्ट। एंड फाइनल एक जो होता है वो होता है सर्विसेज लाजवाब, टेक, आईटी। आप खुद देखिए, सर्विसेज लाजवाब इनका 5वां कॉल है जिसपे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसका मतलब है आईटी। अब आईटी केवल एज एन आईटी ही नहीं होता दोस्तों, आईटी में बैंक भी आ जाते हैं, क्योंकि बैंकों के लिए जब सॉफ्टवेयर बनता है, आप हमेशा याद रखिए आईटी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है जब उसे कोई बैंक ऑर्डर देता है। मान लो सिटी बैंक ने दिया तो आईटी बढ़ेगा, लेकिन सिटी बैंक कब देगा? जब वो खुद अच्छा कर रहा होगा। अगर वही अच्छा नहीं कर पा रहा, या कोई भी बैंक फॉर दैट मैटर अच्छा नहीं कर पा रहा, तो आईटी नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आईटी केवल अकेला नहीं चलता, आईटी भी अपने साथ 3-4 चीजें लेके चलता है, जिसमें कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आईटी बहुत अच्छा भागता है, जब इकोनॉमी राइज हो रही होती है तो आईटी बहुत अच्छा भागता है। आप ये ट्रेंड कभी भी देखेंगे। तो ये सब चीजें मैंने क्लैरिटी दे दी, कहीं आप ना समझ पाए कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।